Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. We have an application student by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. Once you have downloaded it, you can log in it through your Gmail ID. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. In our course, you will be able to find the quizzes that are uploaded which will help you enhance your learning. We make sure to cover multiple banking exams that will help you to land a better job. That includes your IBPS, RRB, SBI PO and other banking related exams. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इकोनॉमी एंड बिजनेस के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे दिसंबर मंथ के। काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस कंपनी ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, ताकि 5000 मेगावाट का क्लीन एनर्जी कैपेसिटी को एक प्लांट सेटअप किया जा सके भूटान में। तो ये टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे ये पार्टनरशिप की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एसबीआई की ईआरडी इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है जो नवंबर में रिलीज की गई। इंडिया की जीडीपी इट इज़ लाइकली टू ड्रॉप बिलो 6.5% फॉर द करंट FY25। देखो, आज की वीडियो में हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का देखेंगे जो अलग अलग डाटा प्रोवाइड करेंगे जीडीपी का, तो नोट्स जरूर बना के चलना। पहला हम देख चुके हैं, एसबीआई की ईआरडी ने प्रोजेक्ट किया इंडिया की जीडीपी 6.5% से कम रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने प्रोजेक्ट किया इंडिया का जीडीपी प्रोजेक्शन कितना, टू 6.3% फॉर विच फाइनेंशियल ईयर, फॉर FY25। तो मॉर्गन स्टैनली 6.3 प्रोजेक्ट कर रहा है। फिर आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, कि अंडर विच डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्होंने ग्रांट किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ IFCI ग्रुप, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू OECD इनके इकोनॉमिक आउटलुक डाटा रिलीज किया गया फॉर दिसंबर 2024। इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया की जीडीपी FY25 के लिए कितनी रहेगी, 6.8%। OECD के द्वारा 6.8%। नेक्स्ट, 9 इंडियन स्टेट्स विद एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स फॉर वीमेन हैड अ टोटल बजट एस्टिमेटेड $18 बिलियन। मतलब 9 ऐसी इंडियन स्टेट्स हैं जो कि डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगी वीमेंस को बाय ट्रांसफरिंग मनी इनटू देयर बैंक अकाउंट। तो ऐसे में जो टोटल बजट निकल के आया है वो $18 बिलियन का यहाँ पे सामने निकल के आया है फॉर सच स्कीम्स की डायरेक्ट मनी वीमेंस के अकाउंट में जाया जा सके। राइट, ये कितना परसेंट है इंडिया की जीडीपी का, तो ये 0.5% है इंडिया की जीडीपी का। ये गोल्डमैन सैक्स ग्लोबल रिसर्च के द्वारा डाटा रिलीज किया गया। कहीं ना कहीं हमने देखने को मिला इसके बदौलत इंडिया का जो वीमेन वोटर काउंट है ना वो बढ़ता हुआ दिखा। लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये फ्री बीज देना एक सही चीज़ है? आप नीचे कमेंट करके बताइए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि क्या हमें ऐसे पैसा फ्री में अकाउंट में देना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली स्टेटेड दैट द ग्रोथ इन एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ NBFC इट इज एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट टू 15 to 17% इन FY25 एज वेल एज इन FY26। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डाटा प्रोजेक्ट किया गया? क्रिसल के द्वारा यहाँ पे प्रोजेक्ट करा गया। नेक्स्ट आ जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द अबॉलिशन ऑफ स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, जिसको हम विंडफॉल टैक्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हटाया गया है। राइट, तो इसमें से नेचुरल गैस वो कमोडिटी नहीं है, बाकी सब पे जो विंडफॉल टैक्स है उसको एलिमिनेट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है। SBI के द्वारा भी लेटेस्ट ERD रिपोर्ट रिलीज की गई जहाँ पे उन्होंने जीडीपी प्रोजेक्ट की गई इंडिया की कितनी, वो है 6.3% फॉर FY25। नेक्स्ट आ जाते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके द्वारा भी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिलीज की गई जिसमें बताया गया, पहले ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इंडिया 7% से ग्रो करेगा इन FY25, वहीं पे इनके द्वारा अब ये प्रोजेक्शन घट के कितना हो गया, 6.5% का। नेक्स्ट आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग्स इंडिया का आउटलुक कितना है, या फिर इंडिया ये कितनी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इंडिया कितनी जीडीपी से ग्रो करेगा, 6.8% से ग्रो करेगा अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग्स।
देन नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कार ग्रुप ने अभी रिसेंटली यूनिसेफ के साथ पार्टनर किया ताकि इंडिया में जो एजुकेशनल लैंडस्केप है उसको और बेटर किया जा सके एंड 1 लाख बच्चों को अक्रॉस 4 स्टेट्स इन इंडिया यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड कराया जा सके। 4 स्टेट कौन सी हैं? असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड झारखंड यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर काम करने के लिए ये टाई अप किया है। तो BMW ग्रुप ने, जो कि म्यूनिच जर्मनी बेस्ड कंपनी है, इन्होंने यूनिसेफ के साथ यहाँ पार्टनर किया। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेशनल एपेक्स चैम्बर, द PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई। पूछा जा रहा है उसमें से कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही है, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही आ जाते हैं। नेक्स्ट, फिच रेटिंग्स, इन्होंने भी इंडिया की GDP प्रोजेक्ट करी। फिच के हिसाब से इंडिया 6.4% से ग्रो करेगा FY25 में। ये भी पहले 7% से प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब घटा के इन्होंने 6.4% कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली एक्सटेंड किया देयर पार्टनरशिप विद टेलीनॉर डेनमार्क, जो कि एक लीडिंग मोबाइल ऑपरेटर है इन डेनमार्क, फॉर अनदर 5 years टू एनहेंस IT सिस्टम्स। तो किस कंपनी ने यहाँ पे एक्सटेंड की अपनी पार्टनरशिप विद टेलीनॉर डेनमार्क? वो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, एंड 5 साल के लिए ये यहाँ पे अपना पार्टनरशिप को एक्सटेंड किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया अमेजॉन फाइनेंस इंडिया के साथ ताकि इनोवेटिव क्रेडिट सॉल्यूशंस को लाया जा सके फॉर कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स बाय ऑफरिंग लोन प्रोडक्ट्स थ्रू अमेजॉन्स एप्लीकेशन एंड वेबसाइट। तो वो है L&T फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, केयर एज रेटिंग्स, इन्होंने भी प्रोजेक्ट किया इंडिया का GDP, जो ये पहले 6.8 प्रोजेक्ट कर रहे थे फॉर FY25, अब इन्होंने रिड्यूस कर दिया है टू 6.5%। नेक्स्ट आ जाते हैं, टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में कितना देखने को मिला सिंस अप्रैल 2000। ये डाटा DPIIT के द्वारा रिलीज किया गया एंड इनके हिसाब से इंडिया ने $1 ट्रिलियन का यहाँ पे अप्रॉक्स FDI देखने को मिला है इंडिया में सिंस अप्रैल 2000 से। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिसेंटली अप्रूव किया इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ हेल्थ केयर सब्सिडरी टू प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड अलाइड सर्विसेज? वो है PB फिनटेक। नेक्स्ट आ जाते हैं, TCS लिमिटेड, जो कि एक IT सर्विस कंपनी है बेस्ड इन मुंबई महाराष्ट्र, इन्होंने कोलैबोरेट किया लैंडेस प्लस GYR के साथ, जो कि एक एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी है बेस्ड इन छम स्विट्जरलैंड, ताकि इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जा सके यूटिलिटीज़ के, ताकि एनर्जी एफिशिएंसी को इंडिया में बढ़ावा दिया जा सके। जैसे LED बल्ब्स आप देखते हैं, राइट, ये गेम चेंजर थे अप्लाइंसेज में, क्योंकि पहले जो बल्ब आते थे वो बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते थे, बिल बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन वहीं पर अगर हम LED यूज़ करें तो इससे बिल भी बहुत कम हुआ है, एनर्जी एफिशिएंट है ये। Next, which bank has recently partnered with TCS to modernize the bank's digital core for enhanced customer services? तो किस बैंक ने यहाँ पे पार्टनर किया है TCS के साथ? तो वो है बैंक ऑफ भूटान ने। नेक्स्ट, इन दिसंबर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ UP सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा सेकंड सप्लीमेंट्री बजट प्रेजेंट किया गया फॉर FY25। कितने का बजट था? 17,865 करोड़ रुपीस का ये बजट रहेगा, 17,865। नेक्स्ट आ जाते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है NICDC लॉजिस्टिक डाटा सर्विस लिमिटेड के साथ, ताकि इनके API को इंटीग्रेट किया जा सके किसके साथ? यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के साथ। ये क्रूशियल एडवांसमेंट रहेगी जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, इन्होंने अपनी FY26 की मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज किया। इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया 6.6% से ग्रो करेगा इन FY26। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली वो पहली बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस कंपनी बनी जो कि तीनों कोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड कराएगी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर। कौन सी है? वो है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिविजन पार्ट पर, जो कि लर्निंग में बहुत हेल्प करेगा आपकी। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने टॉप किया एशिया पावर इंडेक्स में, जो कि लो इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया गया था? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा टॉप किया गया इन द लोई इंस्टीट्यूट इन द एशिया पावर इंडेक्स, जो कि लो इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया गया। फर्स्ट पे एशिया में सबसे पावरफुल USA है, सेकंड पे चाइना आ जाता है, थर्ड पे हमारा इंडिया। नेक्स्ट, किस कंट्री ने भी टॉप किया इन द रिसेंटली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो कि वीपो के द्वारा रिलीज किया गया? तो ये आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर हम बात करें, ये कौन सा एडिशन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का? तो ये 17th एडिशन है। किसके द्वारा रिलीज किया गया है? वीपो के द्वारा रिलीज किया गया। एंड यहाँ पे किस कंट्री ने टॉप किया इन दिस? तो ये स्विट्जरलैंड के द्वारा टॉप किया गया है यहाँ पर फॉर द 14th कॉन्सिक्यूटिव टाइम। एंड इंडिया की हमारे यहाँ पे क्या रैंक रहेगी? इंडिया आ जाता है 39th पोजीशन पे।
नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आरबीआईज रीसेंट रिपोर्ट जो कि है डोमिनेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इट विल एंड बाय 2030, और जब तक हम 2030 में अचीव करेंगे राइट कि जो फॉसिल फ्यूल से एनर्जी जनरेशन है वो खत्म हो जाएगा, एंड 50% ऑफ जो द ग्लोबल एनर्जी का जो कंजप्शन होगा ना वो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड होगा। नेक्स्ट, हु इज द और हु हैज टॉप द 2024 ह्यूरन इंडिया अंडर 35 लिस्ट बाय ह्यूरन इंडिया इन सितंबर 2024। तो ये अंकुश सचदेवा के द्वारा यहाँ पे टॉप किया गया। ये 31 ईयर्स के हैं राइट। ये आईआईटी ग्रेजुएट हैं ऑफ कानपुर, एंड ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है शेयर चैट के एंड मौज के, जो इंडिया का लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट आ जाते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिलीज की रिपोर्ट जो कि है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट रीजनल कंपेनियन रिपोर्ट फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, जो हाईलाइट करता है चैलेंजेस इन एक्सटेंडिंग द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो ये आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग बाय आईएमडी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो इंडिया आ जाता है 58 पोजीशन पे राइट, एंड यहाँ पे स्विट्जरलैंड ने टॉप किया फॉर द 11th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया एट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया 105th पोजीशन पे आ जाता है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का 19th एडिशन था, एंड यहाँ पे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो वो 109th पोजीशन पे आ जाता है। वहीं पे हमारा इंडिया एक सीरियस कैटेगरी में मेंशन किया गया, मतलब कैटेगरी वाइज देखें तो सीरियस में आता है इंडिया। नेक्स्ट, हु हैज टॉप द फॉर्चून्स 2024 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन की लिस्ट। तो मैरी बेरा ने यहाँ पे टॉप किया। मैरी बेरा ये कौन है? ये एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है यूएसए बेस्ड जनरल मोटर्स की। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने अभी रिलीज किया कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे फॉर जुलाई 2022 टू जून 2023 एज अ पार्ट ऑफ 79th राउंड ऑफ द नेशनल सैंपल सर्वे। तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिलीज किया 15th एडिशन ऑफ देयर बाइनियल असेसमेंट 2024 लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट अ सिस्टम इन पैरल। तो ये किसके द्वारा रिलीज किया गया? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा इसको रिलीज किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं उस इंडियन बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम बताओ जिन्होंने टॉप किया इंडिया के 100 रिचेस्ट 2024 लिस्ट में। तो मुकेश अंबानी जी के यहाँ पर द्वारा टॉप किया गया, बट एक चीज़ याद रखेंगे, मुकेश अंबानी एंड गौतम अडानी इन दोनों की जो नेटवर्थ है ना वो $100 बिलियन से भी नीचे अब आ गई है राइट, एंड ये जो $100 बिलियन क्लब में ये पार्ट होते थे अब नहीं है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री ने भी रिलीज किया द रिपोर्ट द ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे फॉर FY22। तो किसके द्वारा रिलीज किया गया? ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के द्वारा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिवील किया दैट इंडिया हैज़ 129 मिलियन सिटीजन्स जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं। तो ये किसके द्वारा रिलीज किया गया डाटा? वर्ल्ड बैंक बताता है कि इंडिया में 129 मिलियन ऐसे लोग हैं दैट आर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिसेंटली रिलीज किया रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स एनुअल रिव्यू 2024 इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो वो है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल जो कि एक ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म है, इंडिया हैज़ बिन रैंक्ड व्हाट विद 188 6G रिलेटेड पैटर्न्स। तो इंडिया की रैंक 6th रहेगी यहाँ पे 6G रिलेटेड 6th जनरेशन ऑफ इंटरनेट रिलेटेड पैटर्न्स में। चाइना ने यहाँ पे टॉप किया है इन दिस, जहाँ पे चाइना के 6001 पेटेंट्स हैं 6G रिलेटेड। नेक्स्ट, किस रिलीजन ने या फिर किस रिलीजन की सबसे ज़्यादा हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है इंडिया में? वो है सिक्स की। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट वर्ल्ड लाइन्स रिपोर्ट इंडिया डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ 24 जो टोटल नंबर ऑफ यूपीआई पेमेंट्स है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शन है वो बढ़ गई टू 78.97 बिलियन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। नेक्स्ट है किस कंट्री विच कंट्री इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इन इंडिया? तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर FY23। इंडिया ने $1 ट्रिलियन यहाँ पे FDI टारगेट को अचीव कर लिया इन द पास टोटल मिला के, एंड मॉरिशस से सबसे ज़्यादा हमें एज अ होल देखने को मिला, बट FY24 में USA से सबसे ज़्यादा हमें FDI दिखा। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली रिलीज की स्टडी दैट स्टेट्स कैंसर केसेस और जो डेथ्स हैं राइट ब्रिक्स कंट्रीज में बढ़ जाएंगे, एंड इंडिया में और साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा हमें केस देखने को मिलेंगे 2022 से 2045 के बीच में। ये किसके द्वारा डाटा रिलीज किया गया है? ये डाटा रिलीज किया गया है ICMR नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि ओवर 11.5 लाख चिल्ड्रन अक्रॉस 27 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज आर वल्नरेबल टू चाइल्ड मैरिज इन FY24। तो वो ये बच्चे चाइल्ड मैरिज के खिलाफ वल्नरेबल हैं। ये डाटा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स के द्वारा रिलीज किया गया। आपका होमवर्क रहेगा, आप मुझे बताओ कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हमें चाइल्ड मैरिज देखने को मिलती है अभी भी 2024-25 में।
नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिलीज किया एक फ्लैगशिप रिपोर्ट टाइटल वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, जो बताता है इंडिया इज ऑन द ट्रैक टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2028। ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिसेंटली ICMR इंडिया डायबिटीज़ सर्वे को कंडक्ट करा, जो कि इंडिया में जो डायबिटीज़ की प्रिवलेंस है उसके बारे में बताता है, राइट। ये किसके द्वारा रहा? मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली रीगेन किया एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रीएस्ट इकोनॉमी का टाइटल, राइट, जो कि फ्रेशर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी। इसमें तो हांगकांग ने रीगेन किया इस टाइटल को, हांगकांग फर्स्ट पे आ जाता है एंड सिंगापुर इस पोजीशन में सेकंड पे रहेगा। देन स्टूडेंट्स, इफ वी लुक एट सम वन लाइनर्स, रिसेंटली Sujkai is basically developed by whom? This is an AI powered assistant, right? It was launched for Thailand tourism. Right? Then who launched this? So Wipro has launched this Sujkai. Take a note of this. Then recently, Bima Sakhi Yojana was launched for whom? It was launched for women, right? Launched by Prime Minister Narendra Modi. Then next thing, there was a Prasashan Gaon Ki Aur. That is Prasashan Gaon Ki Aur. This was a scheme launched for what? So Prasashan Gaon Ki Aur. This scheme was launched basically to improve the service delivery. It was launched for improving the service delivery, correct, in rural areas. That is Prasashan Gaon Ki Aur. Then apart from this, recently remember, First India Maritime Heritage Conclave 2024. It concluded where? It concluded in New Delhi. Then who inaugurated the 10th edition of World Ayurveda Congress 2024? It was inaugurated by the Chief Minister Pushkar Singh Dhami. And where was it held? It was held in Dehradun. Correct. Apart from this, recently, which person became the first person to achieve $400 billion net worth, right? This is the net worth of an individual. He is Elon Musk and he became the richest person in the history. Apart from this, if I ask you which country has recently attained, so I have given the answer. It is India has attained $1 trillion in FDI, right? Your homework is to tell me which country or from which country the highest FDI India has received. Tell me. This is your homework, correct? Then apart from this, if I ask you who has been appointed as the Speaker of the 6th Jharkhand Legislative Assembly, so Rabindra Mahato. Who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Trans Union Civil. So Bhavesh Jain has been appointed as the Managing Director and CEO of Trans Union Civil. Then apart from this, recently which INS was delivered or which INS was commissioned when Rajnath Singh was on a visit to Russia? So name of that INS is INS Tushil, right? This was commissioned by India in the Indian Navy. Then who won the ACC Under 19 Men's Asia Cup title? This was held in Dubai, the final, and who won it? It was won by Bangladesh, right? Question can be also asked that who retained this title? So Bangladesh retained it as Bangladesh won it for the second consecutive time. So last year also it was Bangladesh who won this title. Then who became the youngest world chess champion? So D. Gukesh. He became the world's youngest chess champion, right? Then apart from this, tell me
When do we observe International Anti-Corruption Day? International Anti-Corruption Day. So when do we observe this day? It is observed on 9th of December. One more thing, students, if I ask you, recently, in order to develop Amravati in Andhra Pradesh, which organization has given a loan worth $200 million to Andhra Pradesh, that is for the development of Amravati in Andhra Pradesh. So this is Asian Development Bank. Tell me, recently, Ministry of Defense have recently signed a contract worth 136 crore rupees. It is for the procurement of an aircraft, and 12 such aircrafts will be procured. Which are these aircraft? These are Sukhoi 30 Mark 1 aircraft. 12 of these Sukhoi 30 Mark 1 aircrafts will be procured, right? And this contract has been given to which organization? It was given to Hindustan Aeronautics Limited. So Hindustan Aeronautics Limited will be delivering these 12 Sukhoi 30 Mark 1 fighter jets. These are worth 136 crore rupees, and Ministry of Defense gave Hindustan Aeronautics Limited the contracts for the same. Correct? One more question. Recently, we are talking about Abu Dhabi Grand Prix. Abu Dhabi Grand Prix. Who won this Abu Dhabi Grand Prix? It was won by Lando Norris. It was won by Lando Norris, right? Lando Norris, he drives for which company? He drives for McLaren. He drives for McLaren. Take a note of this, right? So Abu Dhabi Grand Prix won by Lando Norris, and Lando Norris drives for McLaren. Correct? Then tell me, students, Women's World Cup, right, will be held recently. Correct? It will be held, or it will be held when? It will be held in 2027. It will be held where? It will be held in Brazil. It will be held in Brazil. And one more thing related to Brazil, that Brazil is having the chairmanship of BRICS recently, right? Who held the chairmanship of BRICS earlier? It was with Russia, right? This year it was with Russia. And in Russia too, it was held where? In Russia, it was held in Kazan. And recently in Kazan, there was a drone attack. This drone attack was done by Ukraine, right? And it was similar to that of 9/11 that took place in USA. Correct? So remember these things. Correct? Women's World Cup in Brazil. Brazil having the chairmanship of Russia BRICS this time. Russia handed it over to Brazil, right? And in Russia, the BRICS summit was held at Kazan, and in Kazan recently there was a drone attack. Correct? So these are some important revision current affairs, students. Now let's move to our main content.